हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, आज जो हम आरआरबी फील्ड वर्कर का मॉक टेस्ट लेके आए हैं, जिसमें हम लोग टेस्ट 1 और पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 51 से लेके आया हूं क्वेश्चन नंबर 50 तक। ऑलरेडी 2 पार्ट में हम लोग अपलोड कर चुके हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 51 से लेके देखेंगे हम 75 तक। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अगर आपको भी इसको देना है, आपको लाइव टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट देना है, तो आप मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर डायरेक्ट दे सकते हैं। 90 मिनट्स आपके पास टाइमिंग रहेगा और 100 क्वेश्चंस रहेंगे। आप वहां जाके बिल्कुल फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, आशा वर्कर इज द ट्रेन एंड गाइडेड बाय। आशा वर्कर किनके द्वारा ट्रेन किया जाता है? तो मेडिकल ऑफिसर, आंगनबाड़ी वर्कर, वॉलंटियर हेल्थ एजेंसी एंड एएनएम। तो इसमें जो होती है एएनएम जो होती है, इनको कार्यकर्ता को ट्रेंड करती हैं। आशा अर्थात एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट के नाम से जाना जाता है। तो वह एएनएम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है पेंटावेलेंट वैक्सीन कंटेंट्स। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन में कौन कौन सा वैक्सीन आता है? जिसमें 5 प्रकार की वैक्सीन आती है। डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, पीसीबी, डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, हिब, पीसीबी, हेपेटाइटिस या हिब, हेपेटाइटिस बी, एमएमआर, एचआईवी, पीसीबी। तो इसमें से जो आएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। डीपीटी, हेपेटाइटिस बी और हिब, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, इसका हिब का मतलब होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेंटावेलेंट में 5 वैक्सीन। 3 इसमें है, डीपीटी में 3 वैक्सीन हो गया, हेपेटाइटिस 4 और हिब 5। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत मिशन लॉन्चेज ऑन ईयर। कौन सा साल में स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ हुआ? 2019, 2014, 2012, 2004। तो ये 2014 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है विच एंटीबॉडी आर प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क। स्तन के दूध में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? ऑप्शन है आईजीए, आईजीजी, आईजीएम, आईजीडी। अब फ्रेंड्स, आप बोलेंगे आईजीए, आईजीएम, आईजीडी क्या होता है? तो आपको बता दूं, ये एक प्रकार का इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, जिसको एंटीबॉडीज कहते हैं। और एंटीबॉडीज जो होता है एग्लो जो टिनेशन होते हैं, इसमें जो एग्लूटिनिन होते हैं वो सभी इनके होते हैं। तो एग्लूटिनेशन में आईजीए एंटीबॉडी, आईजीए एक नाम होते हैं, आईजीजी। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स का शॉर्ट नाम आईजी यहाँ रखा गया है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स ए एक प्रकार का होता है, जिसका नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन्स अल्फा, ये शॉर्ट नेम है आईजीए। एंड इसका फुल फॉर्म होता है इम्यूनोग्लोबुलिन ए अल्फा। बी इम्यूनोग्लोबुलिन्स गामा, आईजीजी का मतलब होता है। आईजीएम का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स म्यू। एंड आईजीडी का मतलब होता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स डेल्टा। इसके अलावा एक और इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, टोटल नंबर 5 प्रकार के होते हैं। आईजीई, जिसका नाम होता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स एप्सिलॉन। अगर कभी आता है क्वेश्चंस में कि एंटीबॉडीज कितने प्रकार के पाया जाता है, तो आपकी बॉडीज में 5 प्रकार के एंटीबॉडीज पाया जाता है, जिसका सभी अलग अलग काम है। सबसे अधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो आईजीजी पाया जाता है। सेकेंड में जो नंबर आता है वो आईजीए पाया जाता है। हमारे बॉडीज में सबसे अधिक मात्रा में आईजीजी होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स गामा। ठीक है। और जो जितने भी हमारे बॉडीज में सिक्रेशन होते हैं, उस सिक्रेशन में इम्यूनोग्लोबुलिन्स अल्फा पाए जाते हैं। इसलिए जो दूध होता है उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स आईजीए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यू अप टू। केवल स्तनपान कब तक कंटिन्यू रखना चाहिए? 4 मंथ्स, 6 मंथ्स, 9 मंथ्स या फिर 11 मंथ्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है उसको 6 मंथ तक कंटिन्यूअस कराना चाहिए। इसके बाद उनको ऊपरी आहार देना है। नेक्स्ट है ऑर्गन फाउंड इन थोरेसिक कैविटी। कौन सा ऑर्गन पाया जाता है थोरेसिक कैविटी में? स्टमक, किडनी, लंग्स एंड लिवर। तो इनमें से जो थोरेसिक अर्थात हमारे सीने की एरिया पे पाया जाने वाला है लंग्स। नेक्स्ट है विच इज द मेल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड? ट्यूबेक्टोमी, कंडोम्स, ओरल पिल्स एंड सेफ पीरियड। तो कंडोम जो होगा यही होगा मेल के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, मोस्ट इंपोर्टेंट टेस्ट फॉर ट्यूबरकुलोसिस इज। ट्यूबरकुलोसिस के लिए इंपोर्टेंट एक्सरे, स्पुटम टेस्ट, ब्लड टेस्ट या फिर सीटी स्कैन। तो स्पुटम जो टेस्ट होता है सबसे बेस्ट होता है। विच वैक्सीन कॉजेज परमानेंट स्कार एट
वैक्सीनेशन साइट, कौन सा वैक्सीनेशन जो साइट होता है वहां पास पहचान चिन्ह हो जाता है। ऑप्शन है मिजल्स, बीसीजी, डीपीटी, ओपीवी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वह है बीसीजी, बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन, जो ट्यूबरकुलोसिस के लिए लगाया जाता है। इसको जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है या फिर 1 वर्ष के भीतर कभी भी जितना जल्दी हो लगाया जाता है। तो इसका जो निशान है 2 महीने पे उभर के आ जाता है। 2 महीने के बाद एक छोटा सा एक पिंपल जैसा होगा, इसके बाद वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा और वही इसका स्कार बन जाता है। नेक्स्ट है वैक्सीन गिवन एट बर्थ, बर्थ के टाइम में कौन से वैक्सीन दिया जाता है। ओपीवी, मिजल्स, डीपीटी एंड हेपेटाइटिस ए। तो फ्रेंड्स हेपेटाइटिस बी दिया जाता है, ओपीवी दिया जाता है और बीसीजी दिया जाता है। तो इनमें से कौन सा आ जाएगा, ओपीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेली कैलोरी नीड्स इन प्रेगनेंसी इन अबाउट किलो कैलोरीज, कितने किलो कैलोरीज चाहिए, 1000, 1500, 2500 या फिर 3500। तो इनके लिए 2500 किलो कैलोरीज चाहिए। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ वुमेन हु डिलीवर ऑन एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, एक्सपेक्टेड जो डिलीवरी डेट होता है ईडीडी, टोटल डिलीवरी कितने दिनों का होता है फ्रेंड्स, तो 280 दिनों का होता है टोटल डिलीवरी डेट। आपको पता होना चाहिए 280 दिनों का डिलीवरी का डेट होता है, या फिर इसको 9 महीने 7 दिन कहते हैं। तो इस 9 महीने 7 दिन या 280 दिनों से पहले कुछ लोगों का हो जाता है, तो कितने प्रतिशत लोगों का ऐसा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर इज ए 4%। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट हार्ट साउंड इज, जो हार्ट साउंड होते हैं उसका एक धड़कन का एक टाइम कितने में लगता है। ऑप्शन है 0.15 सेकेंड, सेकेंड है 0.12 सेकेंड और सी है 0.08 सेकेंड एंड डी है 0.1 सेकेंड। तो फ्रेंड्स लब डब की जो आवाज आती है, धड़कन एक जो हृदय का एक चक्र जब पूरा होता है तो उसमें 0.8 सेकेंड टाइम लगता है, ठीक है। तो इसमें दो जो चक्र चलता है, एक लब एक डब, लब डब लब डब लब डब लब डब होता है, तब कहीं हमारा एक चक्र पूरा हो जाता है। तो लब को करने में कितना टाइम लगता है, 15.15 सेकेंड, और डब को करने के लिए कितना लगेगा, तो 0.80 में आप उसको माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 60 मतलब 6.5 सेकेंड जो होता है टोटल लगेगा। किंतु इतना भी नहीं लगता है, 0.3 सेकेंड्स का इन लोग रेस्ट लेते हैं लब और डब होने के बाद। इस तरीके से टोटल मिला के आपका 0.8 सेकेंड बनता है। तो इसलिए फर्स्ट जो हार्ट साउंड होता है वो 0.15 सेकेंड्स के लिए होता है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द मैटरनल मोर्टेलिटी इन इंडिया, इंडिया में मैटरनल मोर्टेलिटी अर्थात मातृ मृत्यु का कारण क्या होता है, पोस्टपार्टम, एंटीपार्टम, ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर एंड एबॉर्शन। तो जो होता है एंटीपार्टम अर्थात जब वो प्रेगनेंसी रहती है उसी टाइम जो ब्लीडिंग होती है, मतलब जो डिलीवरी होती है उससे पहले की जो मतलब ब्लीडिंग होती है, रक्त स्त्राव होती है, वह एंटीपार्टम हेमरेज कहलाता है और उसी के कारण ज्यादातर मृत्यु होती है। नेक्स्ट है स्वेटिंग इन इज नॉट प्रेजेंट इन, स्वेट कहाँ नहीं होता है, हीट साइनोप्स, हीट क्रैम्प्स, हीट स्ट्रोक एंड हीट फेटिग्स। तो हीट स्ट्रोक जो होता है उसमें पसीने नहीं आते हैं, ये आपको ध्यान पे रखना है। हु इंट्रोड्यूस्ड द टेक्निक ऑफ स्टरलाइजेशन, स्टरलाइजेशन का टेक्निक किसने इजाद किया या बताया गया, पहला ऑप्शन है लिस्टर पास्चर, रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर या फिर एडवर्ड जेनर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह आंसर नंबर इज सी, लुइस पास्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड इज, ब्लड का नॉर्मल पीएच मान कितना होता है, 7 to 8%, 7.35 to 7.50, 7.10 to 7.50 एंड 7.3 to 7.4। तो जो नॉर्मल पीएच होता है वो 7.3 to 7.4 पीएच होता है। नेक्स्ट है हिमोफिलिया ए इज द ड्यू ऑफ टू डिफिशियंसी ऑफ द डिसऑर्डर इज ऑफ। तो हमारे शरीर में टोटल 12 फैक्टर होते हैं, इनमें से जिस फैक्टर की कमी के कारण सभी ये होते हैं। तो जो हीमोफिलिया होती है इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है जल्दी से,
इस डिसऑर्डर में, तो ये होता है हमारा फैक्टर 8 की कमी के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर इज सी। और जो हीमोफिलिया बी होती है ये हमारा फैक्टर 9 के कारण होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा फैक्टर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, विच न्यूट्रिएंट्स शुड बी कंज्यूम इन द हाईएस्ट पॉसिबल अमाउंट बाय स्मॉल चिल्ड्रेन। छोटे बच्चों को किस पोषक तत्व का अधिकतम संभव मात्रा में सेवन करना चाहिए? तो इसका आंसर है ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी मिनरल्स एंड डी विटामिन। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा करेक्ट आंसर है प्रोटीन, उनको ज्यादा आवश्यक होते हैं। अब फ्रेंड्स हमारा 70 जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और इसके बाद जो 30 क्वेश्चन है आपका जीके, रीजनिंग, मैथ्स, जनरल साइंस, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसको आप खुद से इस टेस्ट को दे देना। तो इसमें आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए आया हुआ है। तो इसको अभी एक एक करके आपको क्वेश्चन आंसर मैं दिखाऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। और मैं एक रीजनिंग और मैथ्स का क्वेश्चंस का वीडियो लेके आऊंगा जिसमें सिर्फ रीजनिंग और क्वेश्चंस मैथ्स रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।